जय हिंद। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ हम बात करेंगे शुरुआती दौर से 2027 में जो एग्जाम देने वाले उसके लिए। ठीक है, तो हम शुरुआती दौर से फाउंडेशन जो बैच चलता है उसी के अनुसार हम मैथ शुरुआत करेंगे। इसमें आज हमने पहला क्लास में सिर्फ बात करेंगे कि पहला चैप्टर जो हमारा गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर। हम इस वास्तविक संख्या रियल नंबर में किस कौन सी संख्या पढ़ना है, आखिर वास्तविक संख्या है तो क्या है, वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी संख्या पढ़ना होगा उसके बारे में देखेंगे। जैसे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, उसके बाद प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये सब सारी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल यह जो अब क्लास चलेगा 27 एग्जाम देने के लिए टारगेट बस यही है कि आपको 2027 में जो एग्जाम देना उसके लिए बैच शुरुआत कर रहे हैं, 0 लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग जरूर इसको देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बोलिएगा कैसा आपका वीडियो लगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर रियल नंबर वास्तविक संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले आप कहीं ना कहीं 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर वहां पर भी वास्तविक संख्या था, रियल नंबर था। आखिर वो वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये चीज बहुत से बच्चा को समझ में नहीं आता है कि आखिर संख्या मेन सबसे पहले बच्चे लोग को संख्या का क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता है कि कौन संख्या क्या है, नए वर्गीकरण नहीं कर पाता है। तो चलिए हम इस चैप्टर में इसमें हम पहला क्लास में शुरुआत कर लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर इसको आपको कोई परिभाषा पूछ दे कि वास्तविक संख्या क्या है तो आप बोलिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। और एक अपने स्तर से हम बताते हैं कि दुनिया को जितना संख्या आपको पढ़ा रहा है, चाहे दुनिया में जितना संख्या आप देख रहे हैं, सबका सब वास्तविक है, लेकिन अंदर रूट के माइनस कोई संख्या है। जैसे में रूट के अंदर कोई निगेटिव संख्या आ जाए, अगर यह रूट के अंदर कोई निगेटिव संख्या आ जाए तो यह संख्या हमारा अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। लेकिन जितना भी अभी तक दुनिया में आप संख्या, चाहे बटा हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे रूट हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे पूर्ण संख्या में हो, प्राकृत संख्या में हो, भिन्न संख्या में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, प्रतिशत में हो, जितना भी संख्या आपने देखे सोचे हैं, जैसे कहीं ना कहीं आप लाइफ में दशमलव का संख्या का मिलन हुआ होगा, कहीं ना कहीं बटा का संख्या होगा, कहीं ना कहीं रूट का संख्या होगा, कहीं ना कहीं जिसका वर्गमूल निकलता वो भी संख्या होगा। एक पूर्णांक 1/2 हो गया, 112% भी हो गया होगा, आपको माइनस में 17 हो गया, आपको 0 हो गया। जितना ये सारा का सारा जो संख्या है सबका सब वास्तविक है, सबका सब वास्तविक है। तो आपसे कोई पूछ दे कि वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या हम कहते किसको है, तो वास्तविक संख्या उसी को हम कह सकते हैं। वास्तविक संख्या वही चीज को हम कह सकते हैं वास्तविक, ये वास्तविक संख्या हो गया। और ये जो होता है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या। क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या। तो यानी यहां पर हमको समझ में आ रहा है बातें कि टोटल दुनिया में संख्या 2 प्रकार की होती है, वो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो हमको 10 क्लास में अवास्तविक संख्या नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में जाकर पढ़ना। एक चैप्टर का ही नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर,
वहां पर जाके आपको पढ़ना है। लेकिन फिलहाल के लिए इस चैप्टर में हमको सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना। अब वास्तविक संख्या आपको बता दिए, चाहे बटा हो, रूट हो, माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, सबका सब वास्तविक संख्या कहलाती है। सही है, सबका सब क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। लेकिन आपको सिर्फ एक संख्या से डर के रहिएगा, जो रूट के अंदर क्या हो? निगेटिव में हो। रूट के अंदर निगेटिव में हो, वो अवास्तविक, चाहे जैसे हो, जिसका वर्गमूल निकले या ना निकले उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन रूट के अंदर अगर निगेटिव में कोई संख्या आ गया तो अवास्तविक संख्या हो जाती। सही है, जैसे वो संख्या आ जाएगा तो कहेंगे आता इसका हल नहीं हो सकता, असंभव है। लेकिन जितना वास्तविक संख्या है सबके बारे में हमको पढ़ना है। तो उम्मीद है हमारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या बहुत अच्छे से आपको बात में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या होती क्या। तो इसको थोड़ा सा हम परिभाषा के रूप में लिख देते, क्योंकि जो हम बोले हैं वो थोड़ा सा लिखना, और आप लोग फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा। अभी हमने बात कर रहे हैं मैथ का। अब से जो 2027 में एग्जाम देगा ना, उसके लिए सारे सब्जेक्ट का क्लास हम लेंगे, चाहे मैथ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, जो भी हो, सभी क्लास का, इसका सभी विषय का क्लास चलेगा। और हम रहेंगे, हमारे टीम के द्वारा भी चलेगा क्लास। तो इस बात को आप फेयर कॉपी भी तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज हम इसमें। तो हमको आपको समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या की होती क्या है। तो थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं, देखिएगा। तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, अब थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा मेन होती है। वास्तविक संख्या की परिभाषा आप लोग लिखना भी पड़ेगा। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? कहता है परिमेय संख्या। आप लिखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। अब जैसे आपको दे दिया जाए कि जैसे कौन कौन है वास्तविक संख्या, अब तो यहां पर आपको जैसे में समझना होगा, जैसे भी देखना होगा कि वास्तविक संख्या के आपके साथ होगा कौन कौन। तो वास्तविक संख्या या तो माइनस में ले लो, या तो 0.2 ले लो, या तो बटा में ले लो, 6.1/2 ले लो, या तो आप रूट में ले लो, या तो 1.-1/2 ले लो, किसी भी तरह से ले लो, या जिसका वर्गमूल निकल जाता है, या तो आपको प्रतिशत में ले लो 12%, आपको किसी भी तरह से बोल दिया जाए, आपको किसी भी तरह से बोल दिया जाए, आपको किसी भी तरह से प्रतिशत में कह दे, आपको जैसे भी कह दे, सारा का सारा क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट तब पर भी करना, समझ में आ गया तब पर भी कमेंट करिएगा, तब तो हम आपकी बातें को समझ सकते हैं कि हाँ बच्चे लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण हमारा वास्तविक हो जाती है। वास्तविक संख्या में रूट हो, बटा हो, दशमलव हो, पॉइंट हो, जो भी हो, सबका सब हम वास्तविक कर सकते हैं। इसमें ये कोई नहीं कह सकते कि हाँ ये वास्तविक है, ये वास्तविक नहीं है, कुछ भी, सबका सब वास्तविक है। ठीक है, सबका सब क्या है? वास्तविक है। सिर्फ एक संख्या डर जाना जो रूट के अंदर निगेटिव में हो, वो वास्तविक संख्या है। अब यहां से हम बात करते हैं कि सर वास्तविक संख्या को हम लोग यहाँ पर परिभाषा तो दिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिश्रण को। तो क्या वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं क्या? हाँ, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहां पर एक पॉइंट आपको लिखना होगा, एक आप यहां पर पॉइंट लिखिएगा कि
वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। पहली हमारी क्या संख्या होगी? हमारा जो पहला संख्या हो जाएगा वो हमारा परिमेय संख्या होगा। पूरी अच्छी तरह से बातें समझना, नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या होगा, दूसरा होगा परिमेय, वास्तविक संख्या दो भागों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटे गए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आइए हम दोनों को एक करके डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या परिमेय संख्या है और क्या अपरिमेय संख्या है। क्या हम आगे बढ़े? चलिए हम आगे देख लेते हैं। चलिएगा, हमारी अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पहला हमारा संख्या है, दोनों तरफ लेके चलते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं परिमेय संख्या को, एक तरफ हम लिखते हैं परिमेय संख्या और दूसरा तरफ हम लिखते हैं इसका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और दूसरा लिखते हैं अपरिमेय संख्या। अब अच्छी तरह से हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या का तात्पर्य है, इसको परिभाषा हम पहले लिख लेते हैं कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यहां तक तो आपको समझ आया। वैसे से अब रही बात है कि यहाँ पर उदाहरण समझना, मेन उदाहरण होता है। तो चलिए हम उदाहरण को समझते हैं। यहां पर हमारी उदाहरण क्या है कि उदाहरण में जैसे में देखिएगा, यहां पर जैसे में आएगा, क्या आएगा सो समझिएगा। जैसे हम बोले कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में है, तो दो हमारी जो है वो वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि दो के नीचे एक है, तो दो के नीचे एक है, इसका मतलब ये P बटा Q के रूप में है। उसके बाद क्या सर 7/5 वास्तविक संख्या है? हाँ, 7/5 भी वास्तविक संख्या है। मतलब जो भी संख्या, एक चीज और हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताने के लिए भूल गए, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, हम थोड़ा सा समझाते। एक चीज और लिखने भूल गए। यहाँ पर लिखने क्या भूल गए हैं कि यहाँ पर वैसी संख्या तो P बटा Q के रूप में तो होवे करेगा, लेकिन यहाँ पर जहां एक शब्द लिखना होता है कि Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0 एक शब्द होता है। इसका अर्थ है कि P बटा Q यानी कोई भी संख्या बटा में हो, लेकिन हर का जो मान होता है ना, Q का मान होता है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाती है तो समझ लेना, 0 के अगर बराबर हो जाती है तो समझ लेना कि वो अपरिभाषित है, उसका परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर अब जैसे समझाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक हो गया था, देखिए अब जैसे में हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर 2/3 हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि P बटा Q के रूप में। क्या 7/0 सर है क्या परिमेय संख्या? नहीं है। ये 7/0 अगर बोला जाए परिमेय संख्या नहीं है,
क्यों यहाँ परिभाषित है, क्यू का मान हम बोले थे क्यू नॉट इक्वल 0, मतलब क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो इससे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं। उसके बाद अगला उदाहरण क्या, 1/2 हो सकता है क्या, -6/5 हो सकता है, सब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्या 0 हो सकता है क्या, आपके मन में विचार आएगा क्या 0 परिमेय संख्या हो सकती है क्या, 0 परिमेय संख्या हो सकता है क्या, समझ लो भी आई बात है, ये 0 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके नीचे कितना है, 1 छिपा हुआ। हम P के बारे में कुछ नहीं बोले, Q के बारे में बोले कि Q का मान जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाद बाकी P का मान 0 हो सकता है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस बार के एग्जाम में, आप जब एग्जाम देगा आप लोग भाई बहन कोई 26 में, तो देखिएगा परिमेय संख्या से रिलेटेड नहीं भी कुछ तो 5-7 प्रश्न रहेगा, कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या नहीं हो सकता, कौन इसमें से विजातीय है, कौन इसमें से समजातीय है, तो आपको पूछेगा फिर। तो हमारे बात है कि वैसी संख्या जो P बटा Q के बटा में कुछ भी हो जाए, लेकिन नीचे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम बार बार रिपीट बात यही कर रहे हैं, ये परिमेय संख्या हो सकती है, हम एक को देखो यहां पर नहीं हो सकता, क्या 1/1/2 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो 2 एकम 2 3 बटा हो जाएगा। क्या √16 हो जाएगा परिमेय संख्या, हाँ, इसको वर्गमूल निकालोगे तो 4 बटा कुछ नहीं 1 होता है। क्या दशमलव में परिमेय संख्या हो जाएगा क्या, दशमलव में, हाँ 0.25 परिमेय संख्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। क्या 1.368 हो जाएगा क्या, हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या 1.2 पर रेकरिंग क्या परिमेय संख्या हो जाएगा क्या, इस प्रकार की परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए, पॉइंट में हो, बटा में हो, माइनस में हो, नेगेटिव में हो, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, बहुत अनंत हो सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो जाए, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, माने हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर हो जाती है तो वह परिभाषित हो जाएगा। हम एक उदाहरण यहाँ पर स्पेशल आप लोग को बताए, यहाँ पर एक स्पेशल उदाहरण है, देख लो, यहाँ पर हम काट दिए, ठीक है, यहाँ पर काट दिए, ये हमारा नहीं हो सकता, ये हमारा क्या नहीं हो सकता, तो आपको समझ में आ गया होगा। मेन यही बात बस समझना, वैसी संख्या परिमेय संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या, रेशनल नंबर इस इंग्लिश में कहते हैं, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो लिखा जा सकता है, Q P परिमेय संख्या कहते हैं जहां Q नॉट इक्वल 0। हमको उदाहरण आपको दे दिए, ठीक है। अब रही बात अपरिमेय संख्या, हाँ, और ये परिमेय संख्या को बहुत भागों में बांटा गया। तो अब रही बात है कि सर अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या, इसके बारे में तो हमको कुछ बताइए। तो अपरिमेय संख्या क्या है ना, कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है बातें, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब रही बात है अपरिमेय संख्या तो कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसका उदाहरण कौन कौन हो सकता है सर, तो इसका आप उदाहरण देखिएगा, जैसे में अब इसका जैसे में उदाहरण क्या देखिएगा, सोच समझिएगा, जैसे का उदाहरण, तो जैसे का उदाहरण है सिर्फ √5 17, √5 √3, ये सब का वर्गमूल नहीं होगा, ये P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता,
अब जिसका वर्गमूल नहीं होगा p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, हम उसे तो अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। एक और है, दूसरा रूप क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। दूसरा रूप है 1.325 डॉट डॉट वाला, ये अपरिमेय संख्या। 0.1212 डॉट डॉट डॉट, ये अपरिमेय संख्या। मतलब डॉट वाला जो भी संख्या आपकी आएगी वो अपरिमेय संख्या आएगी, 100% एग्जाम में पूछता है। तीसरा आपका एक और रूप रहेगा, तीसरा इसका रूप क्या रहेगा, पाई का सिस्टम। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को तुम समझ लो, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक एग्जाम में पूछते रहेगा, ठीक है, कि पाई किस प्रकार संख्या, आपको 100% एग्जाम में या सेट में पूछेगा पाई कैसे एक अपरिमेय संख्या। पाई के साथ कुछ भी तुम झोंक दो, कोई भी संख्या दे दो, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। पाई के साथ तुम कुछ भी झोंक दो, जैसे पाई बटा 2 लगा दो, पाई बटा 3 लगा दो, 2 पाई लगा दो, 3 पाई बटा 4 लगा दो, कुछ भी आप लगा दो, 3 पाई बटा 4 कुछ भी आप लगा दीजिएगा, ये टोटल का टोटल अपरिमेय संख्या होगा। आपको समझ में आ, ज्यादा ज्यादा आप लोग को कोई पूछेगा ना तो कहेगा जीरो कैसी संख्या, जीरो परिमेय है क्योंकि उसके नीचे एक छिपा हुआ। पाई कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो 3 कैटेगरी में अपरिमेय संख्या को बांटा गया, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या, दशमलव वाला अपरिमेय संख्या, पाई वाला अपरिमेय संख्या। उसके बाद इस प्रकार से कोई लिखा जाए तो वो अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। दुनिया में जितना भी संख्या है सबका सब वास्तविक है, सिर्फ माइनस अंडर रूट निगेटिव संख्या को छोड़ दिया जाए तो वो आप वास्तविक हो जाएगा। हम उसको 10 क्लास में नहीं पढ़ना है, उसको हम 11 क्लास में पढ़ना है। लेकिन वास्तविक संख्या का हम अगर बात किया जाए तो कितने भागों में बांटा गया है, तो वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय का हम बारे में समझा चुके। अब रही बात है क्या सर अपरिमेय संख्या का आगे और जाना है, अपरिमेय संख्या का कोई शाखा नहीं, कोई श्रेणी नहीं है, इसको हम यहां तक बस रखेंगे। क्या परिमेय संख्या को आगे तक ले चलना है? हाँ, परिमेय संख्या को आगे तक ले चलना। 7 भागों में बांटा गया, 7-8 भागों, सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये सब संख्या को भागों में बांटा गया। तो आज जो हम सिर्फ क्लास इंट्रो दे, बातें समझाएं, इसका विशेष सब कंटिन्यू आप लोग का क्लास पर डे वीडियो के रूप में 1-2 वीडियो मैथ का, साइंस का, आर्ट्स का जाते रहेगा क्लास। और ये वास्तविक कल इससे हम आगे पढ़ेंगे, परिमेय संख्या का प्रकार पढ़ लेंगे, ठीक है। और आप लोग फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा, कंटिन्यू आप लोग का पूरा एक्सरसाइज केसी सिन्हा का हम बताएंगे, ठीक है। केसी सिन्हा का कंटिन्यू हम लोग चलेंगे, हम रहेंगे, हमारी टीम भी रहेगी। तो मेरे चैनल पर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको वीडियो जाएगा उसको तुरंत आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। और दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर से थोड़ा सा हम लोग का पढ़ाने का एक क्या होता है, मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम अपने टाइम पर मिलेंगे।